हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने इंटेक कैपिटल लिमिटेड की बात करने वाले हैं। अब हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने हमें इस शेयर्स के बारे में रिव्यू मांगा था, तो हमने इसका एनालिसिस किया। हमें यह बड़ा अच्छा लगा, तो आज के दिन हमने इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दिया है और आज हम आपके सामने इसका वीडियो भी बना रहे हैं। आइए तो हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 28% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 21% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 7% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब 71% जितनी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 32 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 18 करोड़ का रिजर्व है। अब ये एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, तो फाइनेंस सेक्टर की कंपनियों में रिजर्व से ज्यादा कर्ज रहता है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में कहीं कोई खराबी नहीं है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा मिक्स डेटा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब 2010 से लेकर अब तक का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2014 में इसने 119 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 10 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब इसके चार्ट को आप जरा ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2010 में इसने पहली बार 10 रुपये से तेजी की रैली चालू की और वहां से लगातार तेजी करता गया और 119 तक उसने तेजी कर डाली। और उसके बाद वहां से जो गिरावट शुरू की, तो जहां से उसने तेजी की रैली चालू की थी वहां तक उसने गिरावट कर दी। अब 2020 में इसने 10 रुपये के पास ही बॉटम बनाया और सिर्फ 2 ही महीने में यह वापस 20 रुपये तक ऊपर चला गया। वहां से फिर से उसने गिरावट शुरू की, तो 2021 में 10 रुपये के पास तीसरी बार भी बॉटम बनाया और उसके बाद जो वहां से वापस चलना शुरू किया, तो सिर्फ एक ही साल में 30 रुपये तक ऊपर चला गया। अब ये वापस हमें चौथी बार 10 रुपये के पास ही मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब चार्ट की हिस्ट्री में तो इसने 3 बार 10 रुपये के पास बॉटम बना के बाउंस बैक किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चौथी बार भी ये 10 रुपये के पास ही बॉटम बना के वापस बाउंस बैक कर दे। हो सकता है इस बार ये 10 रुपये वाला लेवल ब्रेक कर दे, तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 5 रुपये के पास रहेगा। 5 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है, तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 2 रुपये के पास रहने वाला है। 2 रुपये के पास हम तीसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। अब ये अपने पुराने चार्ट के हिसाब से 10 रुपये के पास बॉटम बना के वापस ऊपर चलना शुरू करता है, तो इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है। 20 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब ये 10 रुपये के पास बॉटम बनाए, 5 रुपये के पास बॉटम बनाए या 2 रुपये के पास बॉटम बनाए, इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 20 रुपये वाला ही रहेगा। अब 20 रुपये के पास तो हम सिर्फ और सिर्फ 75% होल्डिंग ही एग्जिट करने वाले हैं और बाकी बची जो 25% होल्डिंग है उसे हम जैसे जैसे ये ऊपर की ओर मूवमेंट करता जाएगा, तो उस 25% होल्डिंग को हम टुकड़ों में एग्जिट करते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।